हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बहादुरगढ़ से, जहां पर रोहा टोल से पुलिस नाका तोड़ आगे बढ़े हैं किसान। बहादुरगढ़ में भारी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर किसान आगे बढ़े हैं। यहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसानों का काफिला आगे बढ़ता हुआ बहादुरगढ़ पर रोहद टोल से पुलिस नाके को तोड़कर किसान आगे बढ़े हैं और अब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। भारी संख्या में किसानों का काफिला अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। बहादुरगढ़ से होते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार है किसान। और देखिए, ना सिर्फ बहादुरगढ़ बल्कि तमाम हरियाणा बॉर्डर्स को पार करते हुए तमाम क्षेत्रों में किसानों का काफिला जो है अब आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और किसान यही कह रहे हैं कि चाहे हम किसी भी तारीख तक पहुंचे लेकिन दिल्ली जरूर जाएंगे। सीधे तौर पर किसानों की मांग, ये जो 3 कृषि कानून बनाए इसे वापस ले सरकार। दिल्ली में विरोध कर रहे हैं। अब दिल्ली में विरोध करने का फैसला लिया है पंजाब हरियाणा के किसानों ने। और पंजाब से होते हुए हरियाणा पहुंचे किसान। उसके बाद हरियाणा बॉर्डर्स पार करना किसानों के लिए एक चुनौती कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि प्रशासन ने सब जगह नाकेबंदी कर रखी है। तो अब किसान नाकों को तोड़कर, बैरिकेडिंग को तोड़कर जैसे भी आ पा रहे हैं बस आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। अब किसान बहादुरगढ़ से बढ़ते हुए रोहद टोल से आगे पुलिस के नाके को तोड़कर किसान आगे बढ़े हैं। और न सिर्फ बहादुरगढ़ बल्कि GT करनाल रोड हो गया, दिल्ली गुरुग्राम हाईवे, दिल्ली फरीदाबाद हाईवे, इन सभी हाईवेज, इन सभी बॉर्डर्स को जो है ब्लॉक कर रखा है पुलिस ने। लेकिन इसके अलावा बात करें तमाम हरियाणा के और भी बॉर्डर्स की, तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। किसानों को आगे नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर हंगामा करते हुए, चाहे विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें सोनीपत से, जहां पर किसानों का संघर्ष अभी भी लगातार जारी है। सोनीपत में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है किसानों को रोकने के लिए। दिल्ली कूच करने पर अड़े हैं किसान, दिल्ली जाना है किसानों को। किसान इस चीज को लेकर अड़िग है। लेकिन सर्दी के इस मौसम में पानी की बौछारें, वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों के खिलाफ जो किया जा रहा है उसको लेकर जरूर किसान जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश कर लें, दिल्ली जरूर जाएंगे। दिल्ली में जब इतनी भारी संख्या में किसान पहुंचेंगे तो किस तरह की स्थिति परिस्थिति बनेगी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से महले नाकाबंदी की गई हो, बैरिकेडिंग की गई हो, बट किसानों को नहीं रोक पा रहे हैं। किसान बैरिकेडिंग तोड़कर, नाकेबंदी को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और सोनीपत में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है किसानों को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसान दिल्ली कूच करने के लिए अड़े हुए हैं। तो इस वक्त हरियाणा बॉर्डर्स पर हालात जो है वो बेहद नाजुक हैं और ट्रैफिक की भी काफी स्थिति गड़बड़ा गई है, चूंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी कई हाईवेज पर कल गड़बड़ाती हुई नजर आई। मुख्य तौर पर देखा जाए तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जब पुलिस नाकाबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी तो पीक आवर्स में काफी संख्या में लोग गुरुग्राम से दिल्ली, दिल्ली से गुरुग्राम आते हैं। और ऐसे में गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले सड़क पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था थी कल पूरी तरीके से चरमरा गई थी और कुछ देर के लिए नाकेबंदी को खोल भी दिया गया था। और अभी फिलहाल आपको बता दें सोनीपत में किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं और किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है।
इसके अलावा जो जानकारी बहादुरगढ़ से आ रही है, रोहद टोल से पुलिस नाका तोड़कर आगे बढ़ गए किसान। ये तस्वीरें जो हैं आप सोनीपत की देख रहे हैं। सोनीपत में किसानों का जमावड़ा है और यहां पर अपनी ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक्स लेकर किसान आगे बढ़ते हुए, ये देखिए कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों को रोकने के लिए, लेकिन किसान नहीं रुक रहे हैं। एक ट्रक को रोकने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी गई और ट्रक जो है वो इन बौछारों को, इन बैरिकेडिंग को पार करता हुआ आगे बढ़ गया। ये ट्रैक्टर अभी गुजर रहा था और देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इनको रोकने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान रुके नहीं हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोनीपत की और वाकई हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक तरफ प्रशासन जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि इन किसानों को किसी भी तरीके से रोके दिल्ली नहीं जाने दिया जाए, दूसरी तरफ किसान जो अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली जरूर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस खबर पर जानकारी के साथ सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं हम कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है सोनीपत में इस वक्त, और जाहिर तौर पर भारी संख्या में किसान यहाँ इकट्ठा हुए थे। क्या अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ चुके हैं तमाम चुनौतियों के बाद भी? जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो सोनीपत में प्रशासन नाकामयाब रहा। किसान कहीं ना कहीं अपनी बात पर अड़े रहे और किसानों ने बताया कि करीब पंजाब से हरियाणा तक पहुंच चुके हैं, काफी बैरिकेड तोड़ चुके हैं और किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचेंगे। हमने बातचीत की कि कोरोना है दिल्ली में, लेकिन जो किसान है उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोरोना फैलाएंगे, क्योंकि वैसे ही काले कानून से मर चुके हैं, क्योंकि अब हालात गंभीर बन चुके हैं। जैसे कि जनता के बीच तस्वीर लाइव है कि प्रशासन की तरफ से पानी की बौछारें की गई हैं और पानी की बौछारों को पार करते हुए किसान दिल्ली के नजदीक पहुंच चुके हैं। करीब 15 किलोमीटर की दूरी रह गई है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है किसान, उनसे जानते हैं कि अगली रणनीति क्या है। आपका पूरा परिचय जी, और क्या रणनीति, कहाँ से आए, कैसी क्या? लुधियाना से आए जी, पंजाब से। दिल्ली में पहुंचेंगे जब मर्जी पहुंचिए, सारे दिल्ली में कोरोना फैलेगा। तो क्या मानते हैं आप कि जैसे क्या दिक्कत आई, कितने बैरिकेड तोड़े? क्या बहुत बैरिकेड तोड़ के टोए पट्टे भर भर के आए जी। अभी कोले 15 किलोमीटर तक पहुंच गए। तो यहाँ पर और भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, क्या जानकारी? हम लुधियाना से आए हैं जी। हमारा जाएंगे? हमारा दिल्ली। क्या वजह, क्यों? जो कानून जितने बनाए हैं मोदी सरकार ने, उनके काले कानून के खिलाफ जा रहे हैं। जब घर से ऐसे आए हैं, जब तक कोई वापस नहीं लेता तब तक वापस नहीं आएंगे। तो कोरोना है दिल्ली में और कोरोना तो मोदी बात, कोरोना का कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है। और भी यहाँ पर किसान है हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ जानकारी। हम लोग किसी चीज नहीं डरेंगे, यहीं रहेंगे दिल्ली में, यहाँ धरना लगा लेंगे, यहाँ चाहे 6 महीने लग जाए। क्या वजह, क्यों? जब तक मोदी तीनों कानून वापस नहीं ना लेगा हम डटे रहेंगे। क्यों, कोरोना से डर नहीं लगता दिल्ली में? हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। क्यों? हम लोगों को जो अगली पीढ़ी है ना उसको बचाना है, आप लोगों को भी बचाना है। ये ऐसा ही चलता रहा ना तो जो खाना है आपको वो मिलेगा नहीं, भूख से मरोगे आप लोग कुछ टाइम बाद। हम लोग तो फिर मेहनत वाले हैं, कमा कर अपना पैदा कर कर खा लेंगे। हम लोग अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। देखिए नंदनी साहब कहा किसान जो अन्नदाता है और उन्होंने कहा कि जो अगली पीढ़ी है उसको बचाना है, क्योंकि काला कानून जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम किसानों से आपने बातचीत की। और इसी बीच अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर रोहतक से आपको बता दें, जहां पर दिल्ली कूच के लिए किसान निकल चुके हैं। रोहतक से भी दिल्ली कूच करने के लिए किसान निकले। रोहतक झज्जर जिले की सीमा पर किसान पहुंच गए हैं और जाहिर तौर पर यहां पर भी किसानों को
रोकने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन सीमा पार कर दिल्ली की ओर निकले हैं किसान। अब देखिए 3 या 4 बॉर्डर से इस तरह की खबर आई है कि दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं किसान। यानी अब क्या आज किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे या फिर दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस उनको वहां पर रोकेगी? क्या होगा? आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। किसानों को रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन नाकाम रहा और देखिए ज्यादातर बॉर्डर से किसान जो है वो निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ। रोहतक झज्जर जिले को भी पार करते हुए आगे दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं किसान। अपने वाहनों से कुछ जो है पैदल और अपने पूरे काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए सीमा को पार किया है किसानों ने। और आप देख सकते हैं इतनी भारी संख्या में सुरक्षा बल और तमाम जो है प्रशासनिक अमले के बीच बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, तमाम चुनौतियों को पार करते हुए जो किसान हैं वो आगे बढ़कर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रोहतक बॉर्डर की, रोहतक झज्जर जिले के बॉर्डर को पार करते हुए किसान जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। और आज ना सिर्फ रोहतक से बल्कि बहादुरगढ़ के बॉर्डर को भी पार करते हुए किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कई सीमाओं से, कई बॉर्डर से ये खबर आई है कि किसानों ने आगे बढ़कर दिल्ली की तरफ रुख कर लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्षवर्धन रोहतक से जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, रोहतक झज्जर जिले के बॉर्डर को भी किसान आगे बढ़ते हुए अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अगर बात करें यहाँ बॉर्डर पर प्रशासनिक अमले की और प्रशासन द्वारा इनको रोके जाने की, तो कितनी कोशिशें की गई प्रशासन द्वारा जिसमें नाकाम रहा प्रशासन? आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन 26 से 27 तक उन्होंने बात कही थी, कहीं ना कहीं वो दिल्ली कूच में बिल्कुल कामयाब हो गए। हम रोहतक झज्जर जिले की सीमा की बात करें, जो रोहतक से झज्जर जो दिल्ली आता है, वहां पर टोल प्लाजा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसान बिल्कुल जो है टोल प्लाजा दिल्ली की सीमा की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां मुस्तैद, लेकिन किसानों की भीड़ के देखते हुए पुलिस प्रशासन अपने आप को पगलू का साबित महसूस हो रहा था वहां पे, और किसान बेरोक टोक जो है कर गए। तो जो किसान आंदोलन जो दिल्ली की कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जानकारी के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किसानों ने जो सोचा, जो लक्ष्य निर्धारित किया दिल्ली पहुंचने का, उसमें अब किसान वर्ग जो है वो कुछ हद तक कामयाब होता भी नजर आ रहा है। और तमाम बैरिकेडिंग, नाकेबंदी को तोड़ते हुए किसान अब आगे बढ़ रहे हैं और आज दिल्ली पहुंच सकते हैं। और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है किसान, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने ये बयान दिया है और साफ कर दिया है कि किसानों की मांग पर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, आंदोलन किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि बातचीत भले ही सरकार के प्रतिनिधि हमसे अभी करना चाह रहे हो, लेकिन हमें नहीं करनी है। अपनी गिरफ्तारी देने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को जल्द वापस ले सरकार। कानून बनाना और रद्द करना सरकार का काम है, सरकार के हाथ में है। कानून बनाया है, जो काला कानून है उसे सरकार वापस ले, ये मांग है भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी की। उन्होंने ये बयान दिया। लगातार गुरनाम सिंह चड़ूनी वीडियो अपलोड करके भी तमाम किसानों के साथ संपर्क लगातार साध रहे हैं और उन्होंने यही कहा था, कल भी उन्होंने यही अपील करी थी कि किसी भी कीमत पर आंदोलन ना रुके। बैरिकेडिंग है तो उनको तोड़ दें और उसे पार करते हुए आगे जाएं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रखें और दिल्ली किसी भी कीमत पर पहुंचना है। गुरनाम सिंह चड़ूनी लगातार उन नेताओं में से एक है जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। पंजाब के भी तमाम किसान नेता, हरियाणा के भी तमाम किसान नेता सब मिलकर इस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया, इस आंदोलन की रूपरेखा तय करी। और अब देखिए प्रशासन द्वारा हरियाणा का पूरा प्रशासनिक अमला इन किसानों को रोकने के लिए लग गया था और इतनी तैयारियां की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसान इन चुनौतियों को पार करता हुआ, नाकेबंदी को तोड़ता हुआ आगे दिल्ली की तरफ बढ़ चुका है।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय राठौर और राजा पटेल हरियाणा बॉर्डर से इस वक्त मौजूद है। संजय, इस वक्त आप कहां पर हैं और वहां स्थिति फिलहाल क्या? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय मैं हूं गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पे, जहां इस समय तक गुरुग्राम पुलिस ने छावनी बना दिया था कल इसको, लेकिन आज के हालात में आपको दिखाना चाहूंगा कोई बैरिकेटिंग हरियाणा पुलिस की तरफ से नहीं की गई, गुरुग्राम पुलिस की तरफ से नहीं की गई। आप देख सकते हैं कि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर कल इस समय करीबन हजारों की संख्या में गुरुग्राम पुलिस के जवान यहाँ मौजूद थे, बैरिकेटिंग उन्होंने की हुई थी। उसके बाद थोड़ा आगे निकलते हैं तो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई थी, लेकिन आज का अभी के हालात ही हैं कि आप देख सकते हैं कि कोई बैरिकेटिंग यहाँ नजर नहीं आ रही है, कोई पुलिस का जवान यहाँ मौजूद नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहां एक तरफ किसानों ने हुंकार भरी हुई है दिल्ली कूच की, और दूसरी तरफ आज दूसरा दिन है और गुरुग्राम में जिस तरीके के हालात कल देखने को मिल रहे थे कि यदि किसान यहाँ से आते उनसे निपटने के लिए तमाम वो इंतजामात प्रशासन ने किए हुए थे। वो पुलिस फोर्स की मैं बात करूं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मैं बात करूं, तमाम पुलिस के या फिर प्रशासनिक बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद थे, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ कोई पुलिस का अधिकारी या फिर कोई पुलिस का जवान यहाँ मौजूद नहीं है। बैरिकेटिंग यहाँ से हटा दी गई है और जो एक बड़ी समस्या कल जाम की थी, देखने को मिली थी, काफी लंबा जाम था, वो स्थिति यहाँ नहीं है बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं जहां एक तरफ पूरे हरियाणा के बॉर्डरों को सील कर दिया गया, आज गुरुग्राम बॉर्डर पे कोई सुरक्षा के इंतजामात नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुग्राम दिल्ली जो बॉर्डर है इस पे आज जिस तरीके के हालात है वो काफी सामान्य है। जिस तरीके से रूटीन की मैं बात करूं, डेली दिनचर्या की बात करूं, जैसे सुचारू रूप से रूटीन में यहाँ चलता है, वैसे ही आज ना ही कोई पुलिस है, ना ही कोई बैरिकेडिंग है, ना ही कोई जाम की। बिल्कुल, हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स पर कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। राजा पटेल हमारे साथ दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से इस वक्त मौजूद हैं। राजा, वहां पर किस तरह की गतिविधि? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से किसान जो कि आज सुबह 7 बजे यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले थे, तो साफ तौर पर बैरिकेटिंग की गई है। तमाम फोर्सेज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर तैनात की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बदरपुर टोल है और यहाँ पर पुलिस के तमाम यहाँ पर नाके लगे हुए हैं। साफ तौर पर जो लोगों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट फरीदाबाद में है, धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है। तो तमाम एसएचओ की बात करें, डीसीपी की बात करें, एसीपीज की बात करें, सुबह 7 बजे से ही मोर्चा संभाले हैं और तमाम जो गाड़ियां हैं जो बाहर के प्रदेशों से आ रही हैं, साफ तौर पर जो यूपी से आ रही हैं, उन सभी गाड़ियों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। तो साफ तौर पर पूरी तरीके से फरदाबाद पुलिस चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही है और हर एक गतिविधियों पर तमाम बड़े अधिकारियों की नजर है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पूरे दिन किसान आंदोलन पर हमारी नजर बनी हुई है और